पहले तो अलग होता था, आप लोगों को भी पता है 2 बजे से 3 बजे सोता था। इस बार धूप भी ज्यादा है और सायंकालीन सत्र में माताओं को भोजन रोटी भी बनाना होता है, तो कथा का समय 5 से 8 ठीक रहेगा। 4:30 बजे से 8 बजे तक ठीक रहेगा है? 5 से 10 कथा का समय। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अभी कुछ लोग चले गए हैं, कल से सभी लोग आरती करके जाएंगे और कथा का समय अपने समय से ही प्रारंभ होगा, अपने समय पे ही विश्राम होगा। ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद तक होता रहे, आधे घंटे पहले से हो। 4:30 बजे तक हमारे वाद्य यंत्र लेकर के हमारे साथी जो संगीत के आचार्य लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और 4:45 बजे तक मैं आ जाऊंगा, तो 4:45 तक आप लोग भी आ जाइए। 5 बजे से 8 बजे तक कथा होगी, 8 बजे ही आरती होकर के कथा विश्राम हो जाएगा। नित्य प्रतिदिन का ये नियम रहेगा, ठीक है? समय सही है ना, ताकि आप लोगों को धूप से भी बचाया जा सके और शाम का भोजन प्रसाद भी बन जाए घर में, है? मैया लोग पता चले लठ लेके दौड़ पड़े, कथा सुना रहे हो रोटी खाने मत आइयो। बोलो राधे राधे। महाराज गोकर्ण जी महाराज की कथा चल रही है। ब्राह्मण देवता का कल्याण हुआ, माता धुंधली कांत धुंधकारी ने कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया कथा का, जिसमें धुंधकारी का कल्याण हुआ। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज के आयोजन करने के कारण धुंधकारी का कल्याण हुआ और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। एक विमान लेकर के आए तो सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु, हम लोगों ने सुना है भगवान के दृष्टि में भेद नहीं है, भगवान की अभेद दृष्टि है, भेदभाव नहीं करते। यहाँ पे इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आप केवल एक विमान लेकर के आए हैं, तो ये भेदभाव क्यों हुआ? भगवान के पार्षदों ने कहा, ऋषियों, भगवान के दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमारे आपके दृष्टि में है। जो जिस भाव से कथा सुनता है भगवान उसको उस भाव का फल प्रदान करते हैं। धुंधकारी ने 7 दिन कथा बिना अन्न जल ग्रहण किए श्रवण किया है और कथा श्रवण के साथ चिंतन मनन निधिध्यासन किया है, तब जाकर के भगवान का विमान उसके लिए आया। अब विमान का मतलब क्या है? विगता मान है, जिसके मन के अंदर मान अभिमान समाप्त हो जाए, विगता मान। जो बिना मान का हो जाए, अर्थात जो बिना अहंकार का हो जाए, जिसके अंदर अहंकार समाप्त हो जाए, उसके लिए विमान आया हुआ है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उसके लिए किसी विमान की जरूरत नहीं होती। उसका विमान अंत समय में जन्म जन्म जनमे जनमे मुनि जतने कराही, जनमे जनमे मुनि जतने कराही।
जनमे जन्म जतन कराही, जनमे जन्म जतन कराही, अंतेरा में कही आवत नाही, अंधेरा में कहीं आवत नाही। सबसे बड़ा विमान भगवान का नाम संकीर्तन होता रहे और अंत समय में उस परमात्मा की छवि या उसका नाम मुखार बिंदु में आ जाए, मुख से उच्चरित हो जाए, वही सबसे बड़ा विमान। जनमे जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, जनमे जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतेरा में कही आवत नाही, अंधेरा में कहीं आवत नाही, अंधेरा में कहीं आवत नाही। तो भगवान को हम लोग बुला लेते हैं। आज की कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं। कल कथा का समय बताया गया है 4:30 बजे से 8 बजे तक, 4:45 बजे तक आप लोग उपस्थित होंगे प्रांगण में, और 5 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी जो 8 बजे तक चलेगी। 8 बजे विश्राम आरती होगा। आइए बस भगवान से निवेदन कर ले, इसके बाद आरती करें।